भाई 17 और 16 जून का करंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। और आप लोगों ने 15 जून के सेशन का अभी तक कंप्लीट फीडबैक नहीं दिया, उसका भी दीजिए। और बहुत ही ध्यान से गारंटेड कंटेंट को मिस मत किया करें। याद रखना, जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी कंटेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ तक कि ESIC के एग्ज़ाम हो, SSC के वो प्री मेंस में, हर जगह जो मैंने पढ़ाया है इसमें से क्वेश्चन आए ही आए हैं करंट अफेयर में, आप देख सकते हैं। तो गारंटेड कंटेंट में डिलीवर कर रही हूँ, इस कंटेंट से आप पूरा बेनिफिट लें। लाइक कमेंट करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा। और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें प्लीज़, जिससे कि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन भी मिले और सारा कंटेंट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, यानी 17 और 16 जून का। क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो 15 जून को मनाया गया है ग्लोबल विंड डे। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी को उपयुक्त बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या? ग्लोबल विंड डे का मतलब, हाँ, मनाया जाता है। क्यों? पवन ऊर्जा को यानी विंड एनर्जी को उपयुक्त बनाने के लिए, बेनिफिशियल और यूजेबल बनाने के लिए, ठीक है। ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है हर साल। कब? 15 जून को। अच्छा, विश्व ग्लोबल विंड हो गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, यानी बुजुर्गों के दुर्व्यवहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये भी 15 जून को मनाया जाता है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और उनको भी इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी मिले, ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है ये 15 जून को। क्वेश्चन है, हाल ही में, तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र। आपको पता है अभी स्थानीय निकायों को ये आदेश दे दिए गए हैं, जंगली सुअर जो इंसानों को और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मार दिया जाए। संतोष ट्रॉफी अभी केरल ने जीती थी 2022 के ओलंपिक, केरल ओलंपिक गेम तिरुवनंतपुरम में हुए थे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं केरल के, मैं क्या क्या बताऊं, जल्दी से बता देती हूँ बस। नेशनल पार्क अनाईमुड़ी शोला, अरबिकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और फूलों की शांत घाटी साइलेंट वैली, ये भी यहाँ पर है। कहाँ? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क यहीं है, ठीक है। बाकी सारे फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ, रिवाइज कर लेना, ओके। और बहुत कुछ है केरल के बारे में बताने के लिए, मैं आपको बताया है, सब रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मकर बिलक्कू, त्रिशुवपुरम, थय्यम, ओणम और बिसु नववर्ष उत्सव। और नववर्ष उत्सव कौन सा है? बिसु। और शबरीमाला उत्सव, ये त्यौहार मनाए जाते हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। और जो चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और अभी मैंने बताया था उन्होंने दोबारा बने और इन्होंने क्या शुरू किया केरल में, कल परसों ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICC वनडे, अभी पहले टेस्ट रैंकिंग का बताया था, तूबा हसन और एंजिलो मैथ्यू इंग्लैंड के, तूबा हसन पाकिस्तान क्रिकेटर, ये प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं मई के लिए। लेकिन अब है कि ICC ODI रैंकिंग जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर कौन सी क्रिकेट टीम है? तो नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड, नंबर 2 पर है इंग्लैंड, नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, नंबर 4 पर पाकिस्तान है और नंबर 5 पर है अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम। तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अपना भारत, 5 देशों की को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जियोफ अलार्डिस्क, ये इसके चेयरपर्सन ICC के, ग्रेट वारकले प्रेसिडेंट कौन? जियोफ अलार्डिस्क और ग्रेट वारकले चेयरपर्सन है। नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। और स्थापना उसकी 1909 में हुई और हेडक्वार्टर दुबई में है। ICC मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस कैबिनेट ने कहा, ये किस राज्य में ग्रीनफील्ड
हवाई मतलब धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है? तो गुजरात में, गुजरात के जो धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसको अभी मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने बनने की। पहला इंडिया पोस्ट ड्रोन के थ्रू पहला इंडिया पोस्ट मेल वाला जो राज्य बना है गुजरात। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने गुजरात की बताई है। सारण में फोर्ड इंडिया प्लांट को ख़रीद लिया टाटा ने, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बताया था आपको किसने अहमदाबाद में किसका उद्घाटन किया है, तो आपको एक एक चीज़ मैंने बता रखी है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। ठीक, सब बताया है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, कैपिटल है गांधी नगर। और यहाँ पर ब्लैक बक और एशियाटिक लाइन के लिए ग्रीन नेशनल पार्क, और एक और है यहाँ वनसुधा, और एक है यहाँ पर मरीन नेशनल पार्क। और धोल लेक, कंकड़िया, खिजारिया, ये सब है। नल सरोवर ये लेक्स हैं, और सरदार सरोवर नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बना हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का कहाँ निधन हो गया? तो एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी था भोगेश्वर इसका नाम था। सबसे लंबे दांत वाला हाथी था एशिया का, और इसका निधन हुआ है अभी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। कहाँ? बांदीपुर। तो याद रखना, इसकी एक दांत की जो लंबाई थी 2.54 मीटर्स थी, और दूसरे की 2.34 मीटर्स थी। तो कितने लंबे दांत थे? एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी ही था भोगेश्वर। अब वैसे कर्नाटक के सभी बांदीपुर तो जान ही लिया, यहीं पर निधन हुआ है। यानी पे यहाँ पर कुद्रेमुख, नगरहोल, अंशी, बनरघाटा, कार्ली, अंधेरी और धांधेली, ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हो गए। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या नाम है चीफ मिनिस्टर का? बसवराज मुंबई। जो शिमोगा हवाई अड्डा है निर्माणाधीन, वीएस येदियुरप्पा हवाई अड्डा के नाम पर, वीएस येदियुरप्पा जो चीफ मिनिस्टर उनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वंदिता शर्मा ये मुख्य सचिव बनी है अभी कर्नाटक में। सभी फैक्ट्स मैंने बताए। बेंगलुरु कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी विश्व प्रतिस्पर्धा चैंपियनशिप जारी हुई है। विश्व प्रतिस्पर्धा चैंपियनशिप इंडेक्स जारी हुआ है 2022 का। इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव चैंपियनशिप इंडेक्स, यानी इंडिया जो है वर्ल्ड कंपटीशन में किस नंबर पे है? पहले तो ये जान लेते, 37वें नंबर पे है इस बार। पिछले बार 43वें नंबर पे था। नंबर 1 पर कौन है? तो है डेनमार्क। दूसरे नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड। तीसरे नंबर पर है सिंगापुर। तो आपको ये टॉप 3 याद रखने हैं। डेनमार्क नंबर 1, स्विट्ज़रलैंड नंबर 2, सिंगापुर नंबर 3, और 37 नंबर पर इंडिया। तो मेटे फ्रेडरिक्सन इसके डेनमार्क के प्रेसिडेंट है, नंबर 1 पर है ये। और डेनिश क्रोना करेंसी है, कोपनहेगन ये इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कितने सालों के बाद बंद किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कितने सालों के बाद बंद किया है? तो 1995 में स्थापना की थी विंडो 95 एडोन के साथ, और 27 साल के बाद अब 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है, ये ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, इसका बंद कर दिया 27 साल के बाद। सत्य नडेला चीफ मिनिस्टर, 1975 में स्थापना 1975, और वॉशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर है। अच्छा, वैसे कर्नाटक की बात करूँ तो अभी नेशनल इंटेलिजेंस सुरक्षा ग्रिड कैंपस, ये भी सुरक्षा एजेंसियों को इंफॉर्मेशन देने के लिए स्थापित किया गया बेंगलुरु में।
IUF लॉन्च की थी मुख्यमंत्री ने, नहीं ठीक है, याद रखना ये बात। और वंदिता शर्मा के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, और बहुत कुछ है बताने को, क्या क्या बताऊँ मैं आपको, चलो इतना तो याद ही रखो, ठीक। बाकी मट्टूर के बारे में भी पता है आपको, एकमात्र संस्कृत भाषी लोगों का गांव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से, ऑक्सीजन उत्पादन का निर्माण किया है? तो अभी दिल्ली राज्य सरकार ने GV पंत, यानी GV पंत याद रखिए, GV पंत हॉस्पिटल में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हेल्प से ऑक्सीजन उत्पादन यानी प्रोडक्शन का निर्माण किया है, ठीक है, याद रखना। दिल्ली राज्य सरकार की बात करें तो इसने इरादा कर लिया, हमने गीत लॉन्च किया है। अभी 39वें कमांडर्स का सम्मेलन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन दिल्ली में किया था, और विनय कुमार सक्सेना चीफ मिनिस्टर बने। बहुत सारे फैक्ट्स दिल्ली की याद रखना, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी युवा संसदों का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? युवा सांसदों का 8वां शिखर सम्मेलन यह आयोजित हुआ है मिस्र में, और मिस्र की कैपिटल काहिरा में इसका आयोजन हुआ। मिस्र की कैपिटल काहिरा है, आपको पता ही चल गया। युवा सांसदों का यह 8वां शिखर सम्मेलन था। अच्छा, मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्शियन पौंड, इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, और अब्दुल फतेह अल सीसी ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कहाँ 89.30 मीटर्स लंबा भाला फेंक कर, यानी कितना 89.30 मीटर्स भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो न्यूजीलैंड के बाबू नूरी खेलों में, बाबू नूमी भी कहते हैं, बाबू नूरी खेल भी कहते हैं गेम्स, तो बाबू नूमी खेल्स में अभी 89.30 मीटर्स भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, एक नया रिकॉर्ड बनाया नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 87.05 मीटर्स भाला फेंक कर, फिर 88.07 भाला फेंका इन्होंने अभी मार्च में एक गेम्स खेले थे उसमें, और अभी 89.30 ये मतलब 89.30 मीटर्स लंबा भाला फेंक कर एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? ये मुंबई में, अभी जो पुणे स्टेडियम था उसका नाम बदल के रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर बन रहा है अपने भारत के अंदर? तो सबसे तेज़ी से डूब रहा है मुंबई। जी हाँ, 2 मिलीमीटर पर ईयर की रफ्तार से डूब रहा है मुंबई, याद रखना। मुंबई के कुछ इलाके ऐसे हैं जो 8 मिलीमीटर की रफ्तार से डूब रहे हैं, और 2 मिलीमीटर की रफ्तार से कौन डूब रहा है? वो पूरा मुंबई, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो 8 मिलीमीटर की रफ्तार से डूब रहे हैं। मुंबई कैपिटल किसकी? महाराष्ट्र अभी शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है। और दक्ष रेडियो हैंडीकैप के लिए पहला इंटरनेट रेडियो लॉन्च किया। गुजरात ने कौन सा किया था? दूधवाड़ी कम्युनिटी रेडियो था वो, ठीक। और मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें, महाशरद मंच माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च करने वाला भी महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, और भगत सिंह कोश्यारी ये गवर्नर हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्नाटक के लोक आयुक्त यानी पब्लिक कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो किसने पब्लिक यानी लोक आयुक्त के पद पर शपथ ग्रहण की है कर्नाटक के? तो इनका नाम है VS पाटिल। क्या नाम है? VS पाटिल। अभी वंदिता शर्मा के बारे में बताया था, मुख्य सचिव। VS पाटिल कौन बने हैं? तो ये जो है मुख्य यानी लोक आयुक्त बने हैं कर्नाटक के, इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, नए लोक आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी राजभवन मुंबई में ब्रिटिश युग का जो नव निर्मित गैलरी है उसमें अभी किसका क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है, ठीक है, ब्रिटिश युग, ठीक, याद रखना। तो ये है क्रांति गाथा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ?
मुंबई के राजभवन में, ब्रिटिश युग में, ठीक है, ब्रिटिश युग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अभी मुख्य सचिवों कहाँ अभी मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। ये मुख्य सचिवों का पहला, ये जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं उनका पहला समिट हुआ है नेशनल लेवल का, और ये केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल को मजबूत करने के लिए इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, याद रखना। और मुंबई की बात कर रहे थे, मुंबई 2 मिलीमीटर के उससे बता दिया, वैसे तो आपको सभी बता दिया है मैंने, अब छोड़िए, ये तो क्वेश्चन ले ही चुकी हूँ मैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्य सूचकांक, यानी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू इंडेक्स में कौन नंबर 1 पे रहा है? तो केरल सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में भी नंबर 1 पे रहा है, और राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्य सूचकांक 2022 में भी नंबर 1 पे रहा है। कौन? केरल के अभी कुछ फैक्ट्स बताए थे ना आपको, तो आप रिवाइज सब कर लीजिएगा, और भी कुछ बताना होगा तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ की सवा झील पानी के संकट की वजह, यानी जल संकट की वजह से सूख गई है? तो सवा झील ये इराक की है, और ये सवा लेक अभी जल संकट की वजह से सूख गई है। कहाँ की है? इराक की। इससे पहले हमने मिस्र की बात की थी, है ना, जो ये है किसकी? इराक। तो इराक की कैपिटल बगदाद, करेंसी इराकी दिरहम, ठीक है, और इराक की करेंसी दिरहम, और बरहम स्वाले ये प्रेसिडेंट, मुस्तफ़ा अल-दीनी ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ जल संरक्षण के लिए एक सुजल नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो जल संरक्षण के लिए सुजल नाम का प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा की बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। एक आपको बताया मैंने राष्ट्रीय युवा कौशल रोजगार के लिए एक कौशल निगम पोर्टल लॉन्च किया गया था। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, सुषमा स्वराज पुरस्कार, और जो महिलाओं के लिए, और जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं हरियाणा के पंचकुला में, उसमें हरियाणा नंबर 1 पर मेडलिस्ट स्टेट रहा है, नंबर 1 का, ठीक है। और भी मैंने बहुत कुछ बताया आपको, कई योजनाएं बताई हैं नई अभी जो हरियाणा में आई हैं, सबको रिवाइज़ कर लेना। कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ का मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, पहला फसल ATM, हर हित स्टोर, सब कुछ यहीं। हवाई टैक्सी सेवा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी यहीं है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर अभी जो है नाहर का प्रवास, चिलचिला वीर शिकारगढ़ और खोली रेतान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंडीगढ़ कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। तो आप ये बात याद रखोगे, पानी की कमी ना हो और पानी का सही उपयोग हो, जल संरक्षित भी रहे, इसलिए ये सुजल नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड ग्लोबल डे फॉर रेमिटेंस या फैमिली रेमिटेंस, एक मिनट, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये कब मनाया गया है? तो परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है अभी 16 जून को। किसका? 16 जून को मनाया गया है। ये असल में क्या होता है, जो लोग अपने विदेश चले जाते हैं और कमा कर वहाँ से भेजते हैं, तो वो पैसा किस लिए, वो पैसा एक तो अपने देश में आता है, उससे अपने परिवार का जीवन स्तर भी अच्छा होता है, देश की भी तरक्की होती है। तो वो जो मेहनत करते हैं वहाँ पर, वो पैसा जो कमा के भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? रेमिटेंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये अभी मनाया गया है 16 जून को। इससे पहले भी 15 जून को 2 डे बताए हैं, और 16 जून को एक और डे मनाया गया है, वर्ल्ड टर्टल्स कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड टर्टल्स
यानी वैसे तो ये है वर्ल्ड सी टर्टल्स डे, यानी विश्व समुद्री कछुआ दिवस। क्या है? विश्व समुद्री कछुआ दिवस। ये समुद्री कछुए जो होते हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड सी टर्टल्स डे यानी समुद्री कछुए दिवस। ठीक है, विश्व समुद्री कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। कब? 16 जून। अच्छा, एक बात बता दूं, केरल ने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को भी पेश किया। तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पहला पेश करने वाला राज्य भी केरल है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निरंतर बिजली यानी लगातार बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में किसने सौर योजना को लगाने सौर ऊर्जा योजना को लगाने का विचार प्रस्तुत किया है? तो किसने अभी सौर ऊर्जा योजना को पेश किया है निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा योजना बनाने के लिए, है ना, एक प्रस्ताव पेश किया है। किसने? चाइना ने। चाइना गोल्ड कंजम्पशन कंट्री में, यानी गोल्ड कंजम्पशन सबसे ज़्यादा किसका होता है? चाइना का, नंबर 1 में। सो गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अभी जिंगजोंग 6D ये एक रॉकेट सैटेलाइट है, ये भी अभी यानी अर्थ के लिए है। ये अभी किसने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये भी चीन ने। रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। अभी बीजिंग ओलंपिक जो हुए थे उसमें नंबर 1 पर नॉर्वे रहा था, और नंबर 2 पर जर्मनी रहा था, और नंबर 3 पर ये चाइना रहा था, याद रखना। AIDB और NDB का हेडक्वार्टर ये दोनों बैंक्स का भी चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ये ज़रा क्वेश्चन गलत हो गया, उसको दोबारा सुनिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले। देखिए, 2028 में अंतरिक्ष में 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु ये अंतरिक्ष में पहला सौर संयंत्र शुरू करने हेतु योजना किसने पेश की है? तो चाइना ने। अब दोबारा से सुन लीजिए ज़रा कि 2028 में अंतरिक्ष में सौर संयंत्र लगाने हेतु पहली योजना किसके लिए? निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए। किसने पेश की है? तो चाइना ने। ये ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। तो सौर ऊर्जा संयंत्र निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में पहला ये लगाने का जो 2028 में योजना है, ये चीन ने पेश की है। और उत्पादक देश नहीं बल्कि उपभोक्ता देश है। गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर कंट्री है, कंजम्पशन है गोल्ड का सबसे बड़ा। किसमें? चाइना। उत्पादन नहीं, प्रोडक्शन नहीं कह रही हूँ, कंजम्पशन कह रही हूँ। उपभोक्ता देश है चाइना, ठीक है। बाकी तो सब बता ही दिया है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में गोपीचंद नारंग का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये प्रख्यात भाषाविद थे, बहुत फेमस भाषाविद थे ये गोपीचंद नारंग, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट बात सुन लीजिए ध्यान से। हाल ही में अभी क्वेश्चन ऐसे सुनिए, हाल ही में अभी पृथ्वी 2 मिसाइल, कम दूरी वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में अभी 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और किसने किया है ये उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में? तो ये किया है, क्या नाम है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको बता रही हूँ कि ये जो DRDO ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, छोटी दूरी वाली 500 से 1000 किलोमीटर अग्नि 2। और याद रखना ये जो है इसके बारे में कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अभी भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल में स्थापित किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने अभी खनिज कांग्रेस का आयोजन भुवनेश्वर में ही किया था। और बहुत कुछ है, आपको बताया मैंने। पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरे भारत का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध है उड़ीसा में, और टी ब्रिज, ये किसका? ये जो है
उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज है जो कटक में स्थापित हुआ। और साथ ही ये कि यहाँ पर उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा सब ये 1 अप्रैल को मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर गहेर मठ, वैशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन और डिब्रीगढ़, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, नंदनकानन ज़ू और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल, भितरकनिका, ये नेशनल पार्क सब उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत कुछ है, यहाँ पर तो बताया ही मैंने आपको। और त्योहार आपको सब पता ही है, समहती, बोईता वंदना, छऊ और राज रजा पर, चैत्र यात्रा महोत्सव। ठीक है, बाकी आप सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लेना। ठीक, उड़ीसा उत्कल दिवस 1 अप्रैल। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर। और जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी लाभ वार्ता 2 वर्ष के बाद लाभ वार्ता एक वार्ता होती है, 2 वर्ष के बाद लाभ वार्ता का आयोजन अभी कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में। तो सिंगापुर सिटी में 2 वर्ष के बाद लाभ वार्ता का आयोजन हुआ है, ये कंट्रीज़ के बीच में होता है और सिंगापुर में हुआ है। हलीमा याकूब एक प्रेसिडेंट है, ली शियन लूंग ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और यरूशलेम ये कैपिटल है, न्यू सेकल करेंसी है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्टील और पेस्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट इस्पात पेस्ट यानी स्टील पेस्ट से बनी पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली सड़क जिसको स्टील पेस्ट से बनाया गया है, औद्योगिक अवशेष से, इंडस्ट्रियल जो अवशेष होता है उससे, स्टील के पेस्ट से, तो स्टील की पहली सड़क है ये, और सूरत में इसका उद्घाटन हुआ। ये भारत की पहली सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में I2U2 ये क्या है? I2U2 क्या है? तो इंडिया, इजराइल, UAE और US। तो I2 इंडिया, इजराइल, U2 UAE और US। ये इन्होंने दुनिया का एक समूह बनाया है जिसमें अमेरिका के जितने भी गठबंधन हैं उनके बारे में इस चीज़ के गठबंधनों के बारे में अवेयर किया जाएगा, जो भी व्यापार और जो सहयोग गठबंधन है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो दोस्तों ये 16-17 का करंट अफेयर था, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसको हम पूरा कर देंगे कल के सेशन में। बस मुश्किल से 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।